अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे, सर्दी से बचे होंगे और अपनी आखिरी छुट्टी को एंजॉय कर रहे होंगे अगर पाकिस्तान में है तो। आज मैं आपके साथ हार्टलेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ और हाँ, मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है ना कि वांगजी कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक है, कुछ ज़्यादा ही बुरा बन रहा है। तो आज आपको वांगजी की थोड़ी पॉजिटिव साइड देखने को भी मिलेगी। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट किया करो ना, प्लीज़ ज़रूर किया करो। और नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत किया करो, बुरा लगता है मुझे। तो चलें हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वांगजी जो ऐसे ही अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातें करने में बिजी था और तभी एक वेटर जैसे उसके पास से गुजरा था और उसका ध्यान नहीं था और वांगजी के हाथ में जूस का गिलास जो कि अब उसके कपड़ों पे गिर चुका था। हे यू इडियट, तुम देख के नहीं चल सकते। वांगजी को एकदम से गुस्सा ही आया था और उसने जैसे वेटर के मुंह पे आप एक थप्पड़ ही मार डाला था और वो बेचारा आदमी पास अपने मुंह पे हाथ रखे उसको देख रहा था और फिर वो उसे सॉरी कह के चला भी गया था। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए इसने, मनहूस आदमी। गरीब लोग हैं होते ही ऐसे हैं, थर्ड क्लास कहेंगे, चीप। वो अब वॉशरूम जाना चाहता था ताकि वो अपने कपड़ों को ठीक कर सके और ऐसे कैसे वो रह सकता था ना सबके बीच में। उसने मुड़ के विंग की तरफ देखा था, वो तो वहीं पे बैठा हुआ था। हाँ, उसे यहीं पे रहना चाहिए और उसने अपनी पॉकेट से वो रिमोट भी निकाल ही रखा था ना। वो बस अब विंग की तरफ देख रहा था और विंग ने भी उसे मुड़ के देखा था और वो उससे दोबारा से अब रिमोट दिखाते हुए जैसे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ ही जा रहा था ताकि वहाँ पे वॉशरूम में जाके अपने कपड़ों को सेट कर सके। और विंग जो कि दोबारा से दूसरी साइड मुँह करके अब और लोगों को ही देखने में बिजी हो गया था और तभी एक आदमी उसके पास ही आया था। सर, वो आपके हस्बैंड आपको बुला रहे हैं। मुझे क्यों बुलाएंगे वो? विंग को समझा नहीं। सर देखें, वो ऊपर जा रहे हैं और उन्होंने बोला कि मैं आपको लेकर आऊँ, वो आपको बुला रहे हैं। मैं क्या करूँ, बोल दूँ आप नहीं आना चाहते? नहीं, ऐसा मत बोलना। विंग ने देखा था कि कैसे वांगजी जाते हुए सिर्फ मोड़ दिखा के गया था, तो ज़रूर वांगजी उसे बुला ही रहा होगा। वो अब ऊपर जा रहा था जहाँ पे कुछ देर पहले वांगजी गया था। वो बस सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और वो आदमी जो कि अब उसके साथ ही चढ़ रहा था। चले सर, यहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे वो वाला रूम है। वो उसे रूम में लेके जा रहा था और विंग जो क्या डरते डरते अंदर चला ही गया था। हाँ, उसे पता था अगर वांगजी की बात नहीं मानी तो वो क्या ही कर देगा। उसने बस डरते डरते अपने ब्रेसलेट को पकड़ ही रखा था और जैसे भी रूम के अंदर दाखिल हुआ था वहाँ पे कोई भी तो नहीं था। तुम अंदर हो क्या वांगजी? उसने डरते डरते पूछा था और वॉशरूम से तो पानी गिरने की आवाज़ आ ही रही थी ना। और अचानक से ही उसके पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया था। ओ तो तुम। और वो शायद कुछ बोलना ही चाहता था लेकिन वो पीछे मुड़ा तो बस रुक ही गया था। वो आदमी जो कि उसे ऊपर लेके आया था अब ऐसे ही कमीनगी से मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब भी बढ़ रहा था। एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और आपने बोला था मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे हैं। वो आदमी बस आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा बुरा सा बन के विंग के करीब ही आता जा रहा था और फिर वॉशरूम से एक नहीं बल्कि दो और आदमी निकले थे और वो भी बस विंग की तरफ ही देख रहे थे और विंग जो कि आप उनके जाल में फंस ही चुका था। अरे, इस बेचारे को इसके हस्बैंड के पास जाना है। कोई बात नहीं, मैंने देखा तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कैसे डरा के रख रहा था। और क्या होता है ना, तुम हमारे साथ रह जाओ। देखो, एक के बदले में तुम्हें 3-3 हस्बैंड मिलने वाले हैं। हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। तो वो आदमी अब विंग से ऐसे ही बातें कर रहे थे और विंग जो कि अब एकदम डर ही गया था। हाँ, 1-2 होता तो ठीक लेकिन वो 3-3 लोगों से कैसे निपटेगा? देखो, मैं कह रहा हूँ मेरे करीब मत आना। मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा डेंजरस है और अगर वो मुझे रात धमका के रख सकता है तो तुम्हारा तो पता नहीं क्या ही हाल करेगा। हो, अच्छा, अगर वो यहाँ पे आएगा तो हमारा कुछ हाल करेगा ना। फिलहाल वो कभी भी नहीं आ सकेगा यहाँ पे। वो अभी नीचे चला जाएगा क्योंकि वो दूसरे फ्लोर पर नहीं बल्कि तीसरे फ्लोर पर गया है। और हाँ, हम यहाँ पे तुम्हारे साथ हैं।
चलो भई आ जाओ, अब टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तीनों एक साथ ही आगे बढ़ रहे थे और विंग जो कि अपने हाथ में उस ब्रेसलेट को ही देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो ऐसे कैसे इन 3 आदमियों से बच सकता है। और उन्होंने आगे बढ़ के जैसे विंग के मुँह पे कोई रुमाल ही रखने की कोशिश की थी, शायद वो उसे बेहोश करना चाहते थे, लेकिन विंग ने एकदम से साँस ही बाँध कर ली। देखो मैं कह रहा हूँ मुझसे दूर हो जाओ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं अब यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आया हूँ और अगर उसे पता चला मैं नहीं हूँ तो वो मुझे बहुत मारेगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। अरे क्यों ही जाने दें? मैंने बोला ना हम तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हें बचा लेंगे और हम तीनों तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। वो आदमी बोल रहा था और विंग जो कि अब कितनी देर ही अपनी साँस रोक सकता था। और उसने बस एक साँस ही ली थी और अब जैसे वो सारा नशा उसके अंदर ही जा रहा था। वो जैसे एकदम से चुप ही हो गया था। हाँ, शायद वो बेहोश हुआ था लेकिन पूरी तरह नहीं। और उन्होंने ऐसे ही उसे आधा होश और आधा बेहोशी के आलम में बेड पे जैसे फेंक ही दिया था। और विंग जो कि अब एकदम से पीछे-पीछे ही हो रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आया हूँ। वो अब रो भी रहा था और उसका दिल चाह रहा था। हाँ, उसका पहली बार ही दिल चाह रहा था, काश वांगजी यहाँ पे आ जाए। और उसने जैसे अब आहिस्ता-आहिस्ता आवाज़ में उसका नाम भी लेना शुरू कर दिया था। कहाँ हो तुम? वांगजी कहाँ हो? और तभी अचानक से उसके ब्रेसलेट को जैसे एक झटका ही लगा था और वो जैसे उछल ही पड़ा था। इसका मतलब वांगजी उसके आस-पास ही था, जो कि शायद उसे ढूँढने की कोशिश कर रहा था। एक आदमी जो कि अब एकदम विंग के करीब हुआ था और उसने उसका वही वाला हाथ पकड़ लिया था जिस पे ब्रेसलेट था और तभी एक और शॉक ही लगा था और विंग और वो आदमी दोनों ही तो उछल गए थे ना। ये क्या है? अरे देखो इसके पास तो करंट है, ये सच में करंट मारता है। वो आदमी जो कि सच में अब डर के पीछे हो गया था और दूसरा आदमी जो कि अब आगे बढ़ा था, लेकिन तब तक विंग को तीसरा झटका भी लग ही चुका था और उस आदमी के हाथ लगाते ही चौथा भी। वांजी जो कि विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसने क्या ही देखा था, विंग तो वहाँ पे है ही नहीं जहाँ पे वो उसे छोड़ के गया था और अब वो ऐसे ही गुस्से में बस रिमोट से बटन दबाए जा रहा था। हाँ, वो जहाँ कहीं भी होगा ऐसे दर्द से तड़प तड़प के ज़रूर शौक के मारे उसका नाम पुकारेगा और अब यही होने वाला था। वो आदमी जो कि बिल्कुल नहीं समझ रहे थे कि यार क्या ही हो रहा है। विंग को झटके पे झटका लग रहा था और वो जैसे अब पूरी तरह उन झटकों की वजह से ना तो होश में था और ना ही बेहोशी में। उसका अजीब ही हाल हो रहा था, उसके सर में जैसे दर्द ही होना शुरू हो गया था। वो कैसे ही उनको रोकता और कैसे ही वांगजी को बुलाता, वो तो बोल भी नहीं पा रहा था। वो तो बहुत ही ज़्यादा मिज़रेबल हालत में था। वो बस आहिस्ता-आहिस्ता वांगजी का नाम ले रहा था और वांगजी जो कि यहाँ से वहाँ बस गुस्से में और शायद परेशानी में उसे ढूँढ रहा था और उसे कहीं से भी तो विंग की आवाज़ नहीं आ रही थी और आती भी कैसे? विंग तो इतना आहिस्ता ही बोल रहा था। वो आदमी जो कि अब डर ही चुके थे, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये क्या ही हो रहा है? और वो लड़का जिसे वो पकड़ के लाए हैं, उसको ऐसे झटके क्यों ही लग रहे हैं और वो भी इतने तेज़? विंग जो कि अब पूरी तरह झटके खा के और शौक के मारे जैसे बेड से नीचे ही जा गिरा था। वो जैसे ही उठने की कोशिश करता था, उसे फिर से शौक लग जाता और उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। ये इसका हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक है, तुमने देखा? वो उसे दूर से बैठ के भी कंट्रोल कर रहा है। चलो यहाँ से, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन ऐसे कैसे? हम इसका ये ब्रेसलेट उतार भी तो सकते हैं ना? दूसरे आदमी ने बोला था। अरे हाँ, तुम उतारो चलो। उसने फिर से विंग का हाथ पकड़ा था लेकिन अब दोबारा से झटका लग ही चुका था। ये खतरनाक है, हम इसके चक्कर में बिजली के झटके खा के नहीं मार सकते। वो उससे कह रहे थे और तभी किसी ने एकदम से वो दरवाज़ा जैसे तोड़ ही डाला था और उसके हाथ में गन भी थी। और उसने एक ही फायर किया था और वो तीनों आदमी जो के डरे के। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, हाँ? मेरे क्लब में आके यहाँ पे मेरे गेस्ट के साथ ऐसे मिसबिहेव करने की। वो जो भी आदमी था गुस्से से बोल रहा था और वो तीनों आदमी आप सर झुकाए खड़े थे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए या मैं पुलिस को बुला लूँ और मेरे क्लब की रेपुटेशन ख़राब हो जाए। निकल जाओ यहाँ से। उस आदमी ने उन तीनों को ऑर्डर ही दिया था और वो चुपचाप सर झुकाए वहाँ से चले गए थे। शायद वो उस आदमी के जानने वाले थे।
और अब वो आदमी अपनी गन को दोबारा से अपनी पॉकेट में डाल के विंग की तरफ ही आ रहा था, जो कि बस वैसे ही गिरा हुआ था। तुम ठीक तो हो ना? मेरे पास मत आइएगा प्लीज़। विंग ऐसे ही आप बोल रहा था और उससे बोला जा भी नहीं रहा था, और तभी वांगची जो कि वहाँ पे पहुँच चुका था, उसने एकदम जैसे गिरे हुए विंग को तो उठा ही लिया था। कमीने बेगैरत इंसान, मैं कहाँ कहाँ ढूंढ ढूंढ के तुम्हें मर गया। तुम यहाँ पे क्या ही कर रहे हो और किसके साथ कर रहे हो? और मिस्टर चिंग, आप यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं? उसने उस बार के मालिक की तरफ देख के बोला था, मैं कुछ भी नहीं खा रहा था और आप प्लीज़ कुछ गलत मत समझें। ये यहाँ पे आ गए थे और वो तीनों कोई बुरे से लोग थे जो कि इनको यहाँ पे ले आए थे, और थैंक गॉड वो यहाँ से चले गए हैं। ये खुद यहाँ पे नहीं आया। आप प्लीज़ इनके साथ कुछ बुरा मत कीजिएगा। वो आदमी बोल रहा था, और वांग जी ने जैसे अब विंग की तरफ ही देखा था, जिसका शौक लाग लाग के अब बुरा ही हाल हो चुका था। तुम खुद नहीं यहाँ पे आए? वो उसने बोला कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है। मैं तो यहाँ इसलिए आ गया था ना। विंग बस ऐसे रुक रुक के ही बोल रहा था, और वांग जी को अब सच में बुरा ही लग रहा था। हाँ, उसने बिना सच जाने कैसे ही ना जाने कितनी देर तक उसको ऐसे तड़पाया था, और उसने ऐसे ही अब विंग को आगे काट लिया था। आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम चले गए हो और मैं डर गया था, पता नहीं जिया का क्या होगा, और मुझे सच में ऐसे ही लगा तुम चले गए। आई एम सॉरी। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चलो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। घर चलो, घर चलो, वो भूखी होगी। विंग बस ऐसे ही बोल रहा था, और वांग जी ने अब जैसे उसके सूट की तरफ ही देखा था। हाँ, उसे पता चल ही गया था कि विंग को भी पता चल गया है कि उसकी बच्ची भूखी होगी। हाँ, और अब उसे घर ही जाना है। वो उसे ऐसे ही उठा के अब गाड़ी में ला चुका था, और विंग जो कि वैसे ही अब बुरी सी हालत में उसके साथ घर ही जा रहा था। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो तुम्हें ऐसे ले जाएंगे। मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ के करीब आने की, उसे टच करने की? क्यों? क्यों नहीं कर सकते? और तुमने वैसे भी दूर रह गई उनको भगा ही दिया है इसकी वजह से। उसने अपना हाथ आगे किया था, और जहाँ पे आप करंट लगने की वजह से तो पूरा रेड ही पड़ चुका था। मैं इसे अभी उतार देता हूँ। आई एम सॉरी। वांग जी ने जल्दी से उसे उतारना चाहा था, लेकिन विंग ने हाथ पीछे कर लिया था। कोई ज़रूरत नहीं है। इससे मुझे अपनी औकात याद रहती है। मुझे याद रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं किससे बिलोंग करता हूँ। मुझे अपने मालिक के बारे में याद रहता है। रहने दो, ठीक हूँ मैं। और वैसे भी जानवरों को बांध के रखना चाहिए, नहीं तो वो कहीं चले जाते हैं और फिर वापस मुड़ के नहीं आते। ख़ास तौर पर उन मालिकों के पास तो बिल्कुल नहीं आते जो उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे तुम मेरे साथ करते हो। मींग आप बहुत दुख से ही बोल रहा था, और वांग जी आप चुप ही हो गया। इस बार तो सच में उसकी ही गलती थी। वो घर आ गए थे, और आगे से मामा जो कि जिया को बस चुप करा करा के बेहाल ही हो रही थी, जो कि रो ही रही थी। विंग जो कि उसे सुला के गया था, लेकिन फिर भी वो कुछ ज़्यादा ही भूखी रहती थी। हर बार उसे बार बार ही भूख लग जाती थी। विंग को वांग जी ऐसे बस सहारा दे के ला रहा था, और जो उसकी हालत थी वो कैसे ही आप बच्ची को उठा सकता था। इसे क्या हो गया? ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है ये, बस इसने थोड़ी ड्रिंक कर ली। वांग जी ने ऐसे झूठ ही बोला था। वो अपनी मामा को परेशान नहीं करना चाहता था, और वो उसे अपने रूम में ले गया था, और थोड़ी देर के बाद जिया को भी। विंग वैसे ही बैठा था, और उसने फिर जैसे तैसे करके जिया को फीड करवा ही दिया था, और अब वो सोने की तैयारी कर रहा था। वांग जी उसके पास आके बैठ गया। आई एम सॉरी, आज सच में जो हुआ वो मेरी गलती थी, और ना जाने वो इस गलती पर कितनी बार उसे सॉरी बोल चुका था। कोई बात नहीं, ये सब मेरी किस्मत है और मुझे इसकी आदत है। और थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे तुमने किया ना। ये अगर ना होता तो अब तक तो मेरी इज्जत लूटी चुकी होती ना।
विंग जैसे बहुत टूट के मुस्कुराया था और फिर जैसे उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। अरे हाँ, कौन सी इज्जत लूटनी थी, वो तो पहले लूट चुकी है ना, 1 साल पहले ही। और वैसे भी एक बार लूटे या बार बार क्या ही फर्क पड़ता है। बकवास बंद करो तुम, समझ गए तुम? मैं अब तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारे साथ जो भी किया मैंने किया, और मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कोई मेरी वाइफ को टच करे। और अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ करता तो तुम्हें क्या ही लगता है मैं उन्हें जिंदा रहने देता? क्या लगता है तुम्हें? अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है। तुम उन लोगों को पकड़ तक नहीं पाए और तुम उन्हें क्या ही जिंदा छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता। और तुम्हारा थैंक यू जो तुमने मुझे करंट लगाया। हाँ, करंट से चाहे मुझे जितना दर्द हुआ हो, लेकिन मैं उन लोगों का निशाना बनने से बच गया। उसके लिए मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँ। और वांगजी अब विंग की अजीब सी लॉजिक के आगे चुप ही हो गया था। विंग का दिमाग लगता है सच में घूम गया था करंट खा खा के। अच्छा, तो थैंक्स क्या ऐसे रूखा सूखा ही बोलोगे? हाँ, और क्या चाहिए तुम्हें? हो, आई सी, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। उसने एकदम से अपना कोट उतार फेंका था और वो अब जैसे अपनी शर्ट भी उतारने ही वाला था। क्या करने लगे हो तुम? अरे तुम्हें थैंक्स बोलने वाला हूँ ना, तुम्हारे तरीके से जैसे तुम्हें चाहिए। विंग को पता था वांगजी को और कुछ नहीं चाहिए, उसे तो बस विंग की बॉडी चाहिए थी ना। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए फिलहाल। उसने उसकी शर्ट दोबारा से बंद कर दी थी और अब विंग जो कि चुपचाप बैठा था। मेरे पास और देने के लिए कुछ भी नहीं है, 1 रुपया तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कपड़े भी तुम्हारे दिए हुए हैं, सब कुछ तुम्हारा ही है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं और कुछ नहीं दे सकता। तुम दे सकते हो, अगर तुम सच में थैंक्स बोलना चाहते हो तो। क्या करूं मैं? तुम बस आज चुपचाप सो जाओ, बस यही तुम्हारा थैंक्स है मेरे लिए। और उसने जिया को अब पकड़ के एक साइड पे कर दिया था और वो विंग के पास ही लेट गया था। और विंग जो कि हैरान था, वांजी जो कि आज शायद पहली बार ही शर्मिंदा हो रहा था जो उसने किया था। और उसने जैसे विंग और जिया के बीच में ही लेट के अब एक अपना बाजू विंग के सार के नीचे रख लिया था। सो जाओ और मुझे हक करके सोना, यही तुम्हारा थैंक्स होगा। अब मैं कोई भी आवाज़ नहीं सुनूं तुम्हारी तरफ से, वांग जी ने थोड़ा गुस्से से बोला था। और विंग जो कि आप चुप करके सो भी गया था वांग जी को हक करके। और वांग जी ने अपने दूसरे हाथ से सोई हुई जिया को भी उठा के अपने ऊपर ही लिटा लिया था और अब उसने ब्लैंकेट पे ले लिया था। आज उनकी ये छोटी सी फैमिली पहली बार बिना लड़े झगड़े और बिना मार पीट किए एक साथ ही सो रही थी, एक अच्छी फैमिली की तरह। अगले दिन वांगजी ऑफिस चला गया था और विंग ने बस रेस्ट ही किया था। और उसकी तबीयत तो वाकई ख़राब हो गई थी जो कुछ भी उसके साथ हुआ था रात को। और शाम के वक्त उनके घर कोई आ ही गया था। वो मिस्टर चिंग थे जो कि वांगजी से मिलने आए थे। आप यहाँ पे? विंग ने डरते डरते उनकी तरफ देख के बोला था। वो पता नहीं क्यों ही आए होंगे और वांगजी से न जाने क्या ही बोलने आए होंगे। वांगजी घर पे नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। मामा जो के शायद कहीं बाहर गई हुई थी और विंग अकेला ही था। हाँ, लेकिन सारे गार्ड्स और सर्वेंट मौजूद ही थे। उसकी चेन नहीं बंधी हुई थी, लेकिन उसे पता था उसके ऊपर नज़र तो है ना हर वक्त वांगजी की। और वो किसी भी आदमी से मिलकर अपने लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता था। मैं वांगजी से नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? मैं आपको नहीं जानता सर, आई एम सॉरी। मुझे जाना है, मुझे अपने रूम में जाना है, मेरी बच्ची अकेली है। वो जाना चाहता था और उस आदमी ने एकदम से जैसे उसका हाथ ही पकड़ लिया। और वो वही वाला हाथ था ना जिस पे कभी चेन तो कभी ब्रेसलेट होता था। और विंग ने जैसे दर्द से आंखें बंद कर ली। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं देखो तुमसे मिलना चाहता था, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझसे क्या ही पूछना है आपको? मैं आपको नहीं जानता, मेरा हाथ छोड़ दें। वो ऐसे डरे डरे बोल रहा था और ऊपर से जैसे वांगजी पे आ गया।
ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मिस्टर चिंग, आप यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ के इतना ज़्यादा क्लोज होने की? और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो मैं तो विंग अभी पास बोलने वाला था कि मिस्टर चिंग जो कि एकदम खड़े हो गए। मेरे प्यारे बेटे, मैं यहाँ पे कुछ भी गलत करने नहीं आया। इनफैक्ट मैं इससे मिलने आया हूँ और उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे सामने पूछें। और आप कैसे ही जानते हैं मेरी वाइफ को? जानता नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं जानता ही हूँ। मतलब? ना विंग समझा था और ना ही वांग जी। तुम्हारी माँ का नाम जिया था ना? जिया? विंग ने एकदम से आंखें उठा के उनकी तरफ देखा था। वो तो मेरी बेटी का नाम है ना? मामा का नाम भी था। विंग ने बस नज़रें झुकाते हुए बोला। और तुम्हारी मामा, वो तुम्हारे पापा, क्या नाम था उनका? वी चांग से। हाँ, तुम्हारी मामा ने उनके साथ लव मैरिज की थी ना? हाँ, आपको कैसे पता ये सब? विंग जो क्या बोल रहा था। हाँ, मुझे क्यों ही नहीं पता होगा। मैं ही तो वो इंसान था ना जिसका दिल उजाड़ के और जिसकी दुनिया बर्बाद करके तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप का एक घर बसाया था। और विंग जो कि आप उस आदमी की तरफ देख ही रहा था। मैं कुछ समझा नहीं। आप कौन है और यहाँ पे क्या ही करने आए हैं मुझे नहीं पता, और वैसे भी मामा भी इस दुनिया में नहीं है। आपको जो भी बात करनी थी आप उनसे कर सकते थे, लेकिन आप जो है ही नहीं तो आप उनसे क्या ही बोलेंगे। मुझे तुमसे काम है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और कोई और भी है जो तुमसे मिलना चाहेगा। मैंने जब कल रात तुम्हें देखा था तो मुझे तब भी लगा था जैसे तुम जिया के ही बेटे होगे। तुम हूबहू उस जैसे हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ सब उस जैसे हैं और मैं इस चेहरे को कैसे भूल सकता हूँ? तुम वही हो। और देखो, आज मुझे ये कंफर्म भी हो गया, तुम उसी के बेटे हो। और तुम्हारी आंटी तुम्हारा न जाने कब से वेट कर रही हैं। आंटी? मेरी आंटी? विंग को समझ नहीं आया और वांगजी जो के आगे बढ़ के बोला, इसे किसी से नहीं मिलना। मैं तुम्हें मिलना है क्या? अगर आप बोलोगे तो नहीं मिलूँगा। विंग जो कि डरते डरते ही बोल रहा था, और अब तो बेचारे की हालत ऐसे ही हो चुकी थी, अब वो मज़ीद कोई मार खाना फोड़ खा ही नहीं सकता था। देखिए मिस्टर वांग जी, मैं बस ये चाहता हूँ कि ये अपनी आंटी से मिल लें, वो इसको बहुत ज़्यादा याद करती हैं। अरे कैसे याद करेंगी जब इनको पता ही नहीं है कि उनकी बहन का बेटा है, और जब वो इसे जानती नहीं है तो उनको याद करने की क्या ही पड़ी। वांग जी ने अब सीधा पूछ ही लिया था। एक्चुअली उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी बहन जिंदा होगी या नहीं, और ना ही उसे पता है कि उसकी बहन के बच्चे होंगे कि नहीं। ये जब मैं कल इसको मिला तो मैंने जाके उसे बताया था कि शायद वो तुम्हारी बहन का बेटा हो सकता है, और तब से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया इससे मिलने के लिए। मेरी आंटी को आप कैसे जानते हैं? अरे मैं नहीं जानूंगा तो कौन ही जानेगा। तुम्हारी आंटी जिया की जो सिस्टर हैं वो मेरी वाइफ हैं। मतलब आपने बोला कि आप मामा से शादी करने वाले थे? हाँ, तुम्हारी मामा से शादी करने वाला था और मैं तो उसी से प्यार करता था। लेकिन उसने क्या किया, शादी के पास 2 दिन पहले वो भाग गई थी तुम्हारे बाप से शादी करने के लिए, और फिर मुझे तुम्हारी आंटी से शादी करनी पड़ी। तो और मैं क्या करता? और जब मैंने कल तुम्हें देखा तो मुझे जाने क्यों ही लगा कि तुम्हारा जिया से कोई ना कोई रिलेशन होगा, और देखो आज मुझे पता चल गया। तुम क्या अपनी आंटी से नहीं मिलना चाहोगी? देखो, वो ज़रूर तुमसे मिलना चाहती हैं और उनके पास तुम्हारे लिए कुछ है, वो तुम्हें देना चाहती हैं। मेरे लिए? क्या है मेरे लिए? तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी जो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारी आंटी और तुम्हारे मामा के नाम की थी, और क्योंकि आप तुम्हारी मामा नहीं है तो उनके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी ही है।